हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन ये जो फार्मूला है, जहाँ पे टेक्स्ट कैटेगरी में जो फंक्शंस है, इसमें से मैं आपको 4 फंक्शन बताने वाला हूँ। पहला है लेफ्ट, दूसरा है राइट, तीसरा है मिड यानी कि मिडल, और चौथा है ट्रिम। ठीक, तो ये लेफ्ट जो है ये क्या करेगा, इस फंक्शन में हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है कोई भी आपका टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से चाहिए। इस जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए। राइट में सेम टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेकिन ये जो टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर है ये राइट साइड से कितने चाहिए। मिडल, अब मिडल में देखिए, मिडल में 3 आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं। एक है टेक्स्ट, एक है स्टार्ट नंबर्स कि कौन से नंबर से आपको स्टार्ट करना है, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए। ठीक है, मतलब मिडल में क्या होगा, लेफ्ट में तो वो सीधा लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट नंबर होगा उसको वन पकड़ेगा, वन कंसिडर करेगा। राइट में जो राइट मोस्ट कैरेक्टर है उसको राइट से वन कंसिडर करेगा और 1 2 3 4 राइट से काउंट करना शुरू कर देगा। लेकिन मिडल में हमें उसे दोनों चीज देना होगा, क्योंकि ये मिडल से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ना ही हम लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं ना ही हम राइट मोस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में किसी नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट देना होगा, उसके बाद स्टार्टिंग नंबर देना होगा। ये स्टार्टिंग नंबर लेफ्ट से होगा, मतलब कि अगर मैंने स्टार्टिंग नंबर 5 दिया तो लेफ्ट से वो 5 को छोड़ देगा और 4 को छोड़ देगा और 5th से 5वें नंबर से स्टार्ट करेगा। और नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने अगर 10 दिया तो वो 5वें नंबर से कैरेक्टर से लेकर 14वें नंबर के कैरेक्टर तक हमें मिडल की स्ट्रिंग देगा। हम देखेंगे अभी इसको। और ट्रिम जो है ये अगर कोई स्पेसेस वगैरह है तो उसे डिलीट करने के लिए, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं ये डिलीट करने के लिए ट्रिम का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कोई भी एक ऐसा ले लेते हैं कि भाई दिस इज अ बुक, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब ये इससे हम चारों फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा कि इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट टेक्स्ट मतलब आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो। ठीक है, ये नंबर कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए, मैंने लिखा अगर 4, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, लेफ्ट मोस्ट से, यानी कि जो टी है ना, इस टी को वो पहला कैरेक्टर कंसिडर करेगा। तो टोटल 4 कैरेक्टर कितने हुए, टी से THIS, दिस। तो हमें ये जो लेफ्ट का आउटपुट मिलेगा ये दिस मिलेगा, यानी कि इस पूरे स्ट्रिंग में से हमने इस दिस को साइड में निकाल लिया। ठीक है, अब इसका यूज जो है, इसका यूज कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन जब हम लिखते हैं, लेंथ, लेफ्ट, राइट, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, इफ कंडीशन लिखते हैं, तब इन सभी फंक्शन का आपको यूज करना होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। लेकिन इंडिविजुअल फंक्शन इसलिए बता रहा हूं कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है ये जानने के लिए यहाँ पे हम ये सारे एक एक फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं राइट इज इक्वल टू राइट। राइट फंक्शन जो है उसको भी हम टेक्स्ट देते हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है ना, तो ये फुल स्टॉप को राइट मोस्ट कैरेक्टर पकड़ेगा, और राइट मोस्ट कैरेक्टर
यानी कि उसके लिए राइट, सबसे राइट कैरेक्टर जो है, मतलब राइट साइड का कैरेक्टर जो है वो फुल स्टॉप है। इसलिए मान लीजिए मुझे फुल स्टॉप से लेकर बी तक काउंट करना है, तो कितने हुए, 5 कैरेक्टर हुए। तो मैं 5 कैरेक्टर देता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो देखिए बुक एंड फुल स्टॉप, इस तरह से ये राइट ने निकाल लिया। अब हम देखते हैं मिड इज इक्वल टू मिड, ठीक है, टैब या ओपन पैरेंथेसिस टेक्स्ट, जैसा मैंने यहाँ कहा था टेक्स्ट देना है, फिर स्टार्ट नंबर देना है, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर देना है, ये यहाँ पे रहा। इसे कहते हैं हम लोग सिंटैक्स। किसी भी फंक्शन का अगर आपको सिंटैक्स पता है और जो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं उसका डेटा टाइप पता है, तो आप कोई भी फंक्शन आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट है ये मैंने दे दिया, कॉमा, मान लीजिए मुझे ओनली इज निकालना है, इज को मुझे साइड में निकालना है। तो देखिए जो आई है ना वो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर पे है, दिस जो है वो 4 हो गए, स्पेस 5, और आई जो है वो 6 नंबर पे है, यानी कि 6 नंबर से स्टार्ट करें और मुझे आई एस चाहिए, मतलब कितने कैरेक्टर चाहिए मुझे, 2 कैरेक्टर चाहिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 लिख दीजिए। इस तरह से आपने इस सेंटेंस में से ये जो इज मिडल में है, ना ही ये लेफ्ट में है ना ही ये राइट मोस्ट में है, ना लेफ्ट मोस्ट में है ना राइट मोस्ट में है, मिडल में है, फिर भी हमने इस तरह से इसको मिड फंक्शन से एक साइड में निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पे ट्रिम फंक्शन, अगर ट्रिम फंक्शन इस तरह से है कि भाई आपने कुछ लिखा हुआ है, सपोज आपका नाम है कोई, यूर नेम, एंड बहुत सारे स्पेसेस दे दिए आपने, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो आपकी लेंथ है, जैसा कि मैंने मेरे एक वीडियो में बताया हुआ है कि लेंथ जो है वो इस स्ट्रिंग का कितना है, 52 कैरेक्टर का। अब आपका यूर नेम जो है वो तो केवल 8 और ये स्पेस 9 कैरेक्टर का है, बाकी के स्पेस जो है ना वो यूं ही यूटिलाइज हो रहा है, यानी कि वो मेमोरी हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो यूटिलाइज हो रहा है मेमोरी वहाँ पर ज़्यादा। तो इसके लिए हम लोग ट्रिम यूज़ करते हैं, या फिर सब मान लीजिए कि हमने किसी सिस्टम से, किसी सॉफ्टवेयर से हमने डेटा डाउनलोड किया और उस डेटा में बहुत सारा स्पेस आगे पीछे आ रहा है, तो हम ट्रिम से उसे हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, इज इक्वल टू ट्रिम, और ये दे देंगे इज इक्वल टू ट्रिम, टैब मार्कर, टैब जैसे ही मारेंगे ओपन पैरेंथेसिस ओपन होगा, हमें टेक्स्ट देना है, केवल टेक्स्ट देना है, इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना है टेक्स्ट, और एंटर। तो अब देखिए अब जो है ये जो लेंथ आपकी यूर ट्रिम आई है, इसकी लेंथ कितनी हम देखते हैं, केवल 9। क्यों, यूर का 4, नेम के 4, और उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो, इस तरह से 9 कैरेक्टर आए। तो आपके जो बाकी बचे हुए स्पेसेस है वो ट्रिम ने डिलीट कर दिए, मतलब आपका जो फाइल है वो कम किलोबाइट का या कम मेगाबाइट का बनेगा, कम मेमोरी का बनेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे 43 स्पेसेस आपके बचे हैं, मान लीजिए ये हजारों लाखों नंबर नेम्स होते हैं, और आपने ट्रिम से वो सारे नेम को डिलीट कर दिया और पे स्पेशल वैल्यू करके आपने उसको सेव कर लिया। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि 1 लाख नाम से है तो आपने 43 लैक्स स्पेसेस डिलीट कर दिए ऑन एन एवरेज, किसी में 15 स्पेस हो गए, किसी में 20 स्पेस हो गए, वॉट एवर। लेकिन कहने का मतलब वो स्पेस डिलीट हो जाएंगे, आपकी फाइल का जो साइज है किलोबाइट में या मेगाबाइट में वो कम हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये लेफ्ट, राइट, मिड और ट्रिम हम यूज़ करते हैं। इनका जब आप एडवांस लेवल पे एक्सेल सीखोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनका इन फंक्शन का यूज़ करोगे, तब आपको ये बहुत आसान जाएगा। पहले इनका इंडिविजुअल मतलब समझ लेना चाहिए कि लेफ्ट क्या करता है, राइट क्या करता है, और मिड क्या करता है, ट्रिम क्या करता है। इनका इंडिविजुअल मतलब समझ गए तो फिर वो कॉम्बिनेशन में जब आप यूज़ करते हो तब आपको वो आसानी से समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।